पैटर्न में हुआ, इन द सेंस कि पहले माउथ डेवलप हुआ, एनएस डेवलप हुआ, उनकी जो डेवलपमेंट थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये जो है टू लार्ज ग्रुप्स में डिवाइडेड है, दैट वन इज प्रोटोसोमिया एंड सेकेंड वन इज ड्यूटेरोसोमिया। प्रोटोसोमिया के अंदर क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर होता है एम्ब्रियो का, वो पहले माउथ बनाता है एंड उसके बाद एनएस की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ये जो पैटर्न होता है क्लीवेज का, इसके अंदर स्पाइरल रखा जाता है या डिटर्मिनेंट होता है। इसके बारे में जो क्लीवेज पैटर्न है डायग्राम के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी दैट व्हाट एक्चुअली इज। बट अभी तक आपको ये याद रखना है, प्रोटोस्टोमिया, स्टोमिया या फिर स्टोमा, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ठीक है, प्रोटोस्टोमिया का मतलब है जिस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ब्लास्टोपोर है एम्ब्रियो का, वो माउथ को पहले डेवलप करेगा, फर्दर एनएस की डेवलपमेंट होगी। और जो क्लीवेज पैटर्न्स हैं, इसमें स्पाइरल और डिटर्मिनेंट यूज करे जाते हैं। इसका मतलब है कि जो प्लेन होते हैं सेल डिवीजन के, वो डायगोनल होते हैं वर्टिकल एक्सिस से। ठीक है, एम्ब्रियो के, जहां पे स्मॉलर सेल्स सेंटर्ड ओवर द ग्रूव्स बिटवीन द लार्जर सेल्स बिलो देम। पहले ऊपर स्मॉलर सेल्स होती हैं और उनके नीचे लार्जर सेल्स होती हैं, कुछ इस तरह से जैसे इनका डिवीजन होता है। सर आप, दिस मीन्स दैट प्लेन ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है, मतलब कि जो प्लेन है सेल डिवीजन का, अगर हम वो वर्टिकल प्लेन ले रहे हैं तो इसके डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, इसका क्लीवेज होगी। द डेवलपमेंटल फेट ऑफ ईच सेल इन एम्ब्रियो इज फिक्स्ड। जो डेवलपमेंटल फेट है, कहने का मतलब है कि जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है और एट द एंड उसे जो बनना है, मान लो कुछ सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि ब्लास्टोपोर ही आप उठा लो, इसका फेट डिसाइडेड है कि पहले ये माउथ बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उस टाइम एम्ब्रियो में, वो फिक्स होती हैं कि कौन सी सेल को कौन सा ऑर्गन बनाना है। इवन इन द फोर सेल स्टेज ऑफ, इफ आइसोलेटेड, मान लिया अगर हमारे पास सिर्फ 4 सेल की स्टेज है, मतलब कि जब वो डिवाइड हो रही थी, तो जो 4 सेल स्टेज है जिसमें 4 सेल ही प्रेजेंट होती हैं एम्ब्रियो में, ये जो सेल स्टेज है, इस पे अगर इसका फेट डिसाइड नहीं है कि इन सेल्स को क्या बनाना है, आगे ये डेवलपमेंट नहीं कर रही है, सॉरी फर्दर डिवाइड नहीं कर रही है, तो इससे क्या होगा, एम्ब्रियो तो बनेगा, लेकिन वो एम्ब्रियो कैसा होगा, वो डिफेक्टिव होगा। एज बिकॉज इसका फेट डिसाइडेड नहीं था, इन्हें नहीं पता था कि कौन सी सेल को क्या बनाना है। ठीक है, तो प्लैंटीहेल्मिन्थीज, निमेटोड्स, मोलस्क, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये कुछ एनिमल ग्रुप्स हैं जो कि प्रोटोस्टोमिया में रखे जाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें क्या होता है, माउथ की डेवलपमेंट पहले होती है, देन एनएस डेवलप होता है। देखो, इसमें देखो कुछ जैसे उन्होंने कहा था कि स्पाइरल क्लीवेज यूज करते हैं। इसमें क्या है, पहले जो थी ये पोलर बॉडी छोटी वाली बनी हुई थी। ठीक है, ये हमारी सेल है, इसमें जो है ये डिवीजन चल रहा है क्रोमोसोम्स का। तो पहली जो पहला जो डिवीजन होगा वो कुछ ऐसे होगा, वर्टिकल होगा, है ना। देखो वर्टिकल सेक्शन कुछ इस तरह से कट हो गए हैं, 2 सेल्स बन गई हैं। अब उसके बाद जो डिवीजन हुआ वो इसका हॉरिजेंटल हुआ, ऐसे। ठीक है, इन सेल्स को इन्होंने ऐसे काट दिया। पहले हुए 2 डिवीजन जो कि वर्टिकल थे, पहले एक सेल थी, एक वर्टिकल डिवीजन से 2 बन गई, फिर इन 2 से 4 बन गई। और जैसे ही वो 4 बनी, फिर उनका हुआ हॉरिजेंटल डिवीजन, यानी कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, ये छोटी छोटी जो सेल्स दिख रही हैं, इन्होंने अलग सेल्स बना ली ऊपर, और इन्होंने नीचे वालों ने अलग सेल्स बना ली जो थोड़ी लॉन्गर सेल्स हैं। तो यहाँ पे कौन सी हो गई, ये 8 सेल्ड स्टेज हो गई। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर 4 है वो छोटी है, नीचे 4 जो है वो बड़ी है। उसके बाद फिर हुआ इनका अरेंजमेंट, कुछ इस तरह से इन्होंने 4 पोर्शन बना लिए, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये बड़ी वाली सेल्स जो है वो बाहर आ गई हैं, और जो छोटी वाली सेल थी वो अंदर की साइड चली गई हैं। ये तो है स्पाइरल क्लीवेज, यानी कि एट द एंड ये एक ऐसे स्पीयर की फॉर्म में आ गए हैं। वहीं पे जो रेडियल क्लीवेज है उसमें क्या है, पहले हुआ वर्टिकल डिवीजन, इसी तरह से वर्टिकल डिवीजन होने के बाद अगेन सेम यही हुआ, हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले में जो स्पाइरल क्लीवेज में हम देख रहे थे कि छोटी छोटी सेल्स प्रोड्यूस हुई थी ऊपर वाली जो थी, वहीं पे रेडियल डिवीजन में क्या हुआ है, जो क्लीवेज हुई है वो बिल्कुल बीच से हुई है, जिसकी वजह से अपर एंड लोअर दोनों जो सेल्स हैं वो इक्वल हैं। तो कुछ इस तरह की इन्हें अरेंजमेंट फॉलो कर ली। ठीक है, इज इट क्लियर।
रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज इस तरह से हो रही है, ये समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके। इन कॉन्ट्रास्ट अमोंग ड्यूटेरोस्टोमिया, अब अभी हमने देखा था जो प्रोटोस्टोमिया है उसका हमें पता चल गया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूटेरोस्टोमिया। देखो इसमें भी वर्ड यूज हुआ है स्टोमिया, इट मींस स्टोमा यानी कि माउथ। ठीक है, तो इसका भी फंक्शन कुछ इसी तरह से है, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन दिस, दैट इज जो माउथ है वो बाद में डेवलप होएगा, उससे पहले एनस की फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोपोर से। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो पैटर्न होते हैं क्लीवेज के वो यूज करे जाते हैं, या तो वो रेडियल होता है या वो इंटरमीडिएट पैटर्न होता है। The cleavage planes are either parallel or perpendicular to the vertical axis of the embryo, यानी कि जो क्लीवेज प्लेन होगा या तो वो एम्ब्रियो की, मान लो अगर इस एक्सिस से कट हो रहा है तो या तो वो इसके ये परपेंडिकुलर जाएगा या फिर ये इसके पैरेलल होगा, यानी कि या तो वर्टिकल सेक्शन में कट करेगा या हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कट करेगा, द सेम जैसे उसका था। हम देख सकते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो अलाइंड होती हैं ऑन द टॉप ऑफ अदर, यानी कि जैसे ही अगर मान लो ये हमारी दो सेल बन गई थी और इनका कुछ इस तरह से क्लीवेज हुआ है, तो ये जो ऊपर वाली सेल्स हैं ये कट होके इन्हीं के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे कि इसमें देख रहे हो रेडियल में ये नीचे वाली 4 सेल्स हैं और ये ऊपर वाली 4 सेल हैं, इनके ऊपर लाई कर रही हैं, इधर उधर नहीं गई हैं रेडियल में। ठीक है, इंटरमीडिएट क्लीवेज का मतलब है कि हर एक सेल जो प्रोड्यूस हुई है अर्ली एम्ब्रियो से, जो एम्ब्रियो है उससे जो सेल प्रोड्यूस हो रही है वो सेपरेट हो जाती हैं, और सेपरेट होने के बाद वो क्या करेंगी, पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना लेती हैं। दिस इज इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस आप लोगों को याद होगा, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है एक्चुअली कि जो जायगोट बना है वो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स उसके अंदर जो सेल्स थी वो बिल्कुल सेम थी, है ना, इसीलिए तो आइडेंटिकल है। अदरवाइज जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आपको पता ही होगा कि जो ट्विंस हैं वो दो टाइप से प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, एक तो होता है जाइगोट बन गया है उसके बाद डिवीजन हुई है, तो इस टाइप के जो ट्विंस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारी ओवरी है वो क्या करती है, दोनों ओवरीज जो है वो एग रिलीज कर देती हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे ही स्पर्म आता है तो वो दो अलग अलग एग से फ्यूज करते हैं, दो अलग अलग स्पर्म। दैट इज वो ट्विंस तो हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, बट अगर जो इंटरमीडिएट क्लीवेज की हम बात करें तो वो आइडेंटिकल ट्विंस में होता है। अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि हेमिकोडेट्स, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स आर प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया। इनके अंदर क्या होता है, एनस की डेवलपमेंट पहले होती है, देन फर्दर माउथ की डेवलपमेंट होती है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स फॉर्मिंग टू सेल्स। ठीक है, ये रीडिवाइड हो जाती हैं, उसके बाद 4 बन जाती हैं, फिर 8 बन जाती हैं, तो इस तरह से एक बॉल बन जाती है सेल्स की, जिसे मोरुला कहते हैं। ठीक है, जो सेल्स होती हैं इस बॉल की उन्हें ब्लास्टोमर्स कहा जाता है। मोरुला की जो सेल्स हैं, आउटर जो सेल्स होती हैं, जैसे ये हमारा मोरुला है, इसके चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट हैं इन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमर्स। द प्लेन्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लीवेज, जब सेल डिवीजन हो रहा है तो पहला और जो दूसरा क्लीवेज होगा वो वर्टिकल होगा। ठीक है, जो राइट एंगल से पास करता है। अभी हमने जैसे देखा था कि ये सेल है, पहले दो डिवीजन कुछ इस तरह से होंगे, ये कुछ इस तरह से वर्टिकल सेल्स प्रोड्यूस कर देंगे बीच में से। अगेन ये जो दो सेल है इनमें फिर से डिवीजन होगा और ये 4 सेल्स प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, देन दो क्लीवेज के बाद जो 4 ब्लास्टोमर्स बने हैं वो एक साइड लाई करते हैं, जो एक्सिस है उसके चारों तरफ जो ब्लास्टोमर्स हैं वो यहाँ पे लाई करेंगे। जो प्लेन होता है थर्ड क्लीवेज का वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब 4 बन गई हैं सेल्स, उसके बाद जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, जैसे इसमें भी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल के बाद ये कुछ इस तरह से कट कर देता है। कट करने के बाद क्या होगा, वो 8 सेल्ड स्टेज आ जाएगी ब्लास्टोमर्स की। 4 लाई ऑन द टॉप ऑफ अदर 4, जो 4 हैं वो नीचे हो जाएंगी और जो 4 हैं वो ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट होती है ब्लास्टोमर्स की इन जाइगोट के अंदर, जो पैटर्न होता है क्लीवेज का वो दो टाइप से हो सकता है। अब इसमें भी दो टाइप से पैटर्न हो सकता है, इस तरह से जो अरेंजमेंट हुई है, फर्दर भी तो डिवाइड होने हैं आगे। पहला है स्पाइरल क्लीवेज, जो भी हमने देखा है, जहाँ पे 4 डिवीजन होते हैं, वर्टिकल होते हैं। एंड सिमिलर रेडियल क्लीवेज, उसी के साथ साथ जैसे रेडियल क्लीवेज होती है, पर जो थर्ड और फोर्थ क्लीवेज होती है वो प्लेन के ओब्लिंगोट होती है।
अभी अभी हमने डायग्राम के हिसाब से देखा था, आई डोंट थिंक मुझे वो रीड आउट करने की जरूरत है, क्योंकि स्पाइरल क्लीवेज हम देख चुके हैं। पहले 2 डिवीजन वर्टिकल हो गए, उसके बाद जो 4 सेल्स बनी है उनका हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया, और उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी सेल्स को स्पाइरली अराउंड ये कर लिया, अरेंज कर लिया। Then we are going to talk about the radial cleavage. इसमें क्या होता है, जहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। इसमें जो सेल्स बनेंगी, पहले एक सेल बनी है, उसके ऊपर फिर दूसरी सेल बनेगी, कुछ इस तरह से। ये क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है एंड रेगुलेटिव, बिकॉज द फेट ऑफ द ईच ब्लास्टोमर ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो इज नॉट येट डिटरमाइंड, एंड इफ सेपरेटेड इट कैन रेगुलेट इट्स डेवलपमेंट। देखो स्पाइरल क्लीवेज में एक्चुअली क्या हुआ था कि जो सेल्स का जो फेट था वो ऑलरेडी डिटरमाइंड था। ठीक है, अगर उसके उस टाइम पे हम सेल्स को अगर हम अलग कर देते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक डिफेक्टिव एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगी। ये बात सबको क्लियर है? क्या कोई? मैम एक यस बार और मैम। बता दीजिए। ओके, देखो जब हमने स्पाइरल क्लीवेज देखी थी, तो स्पाइरल क्लीवेज में क्या है, ये सेल्स कुछ इस तरह से डिवाइड हुई, यहां तक समझ में आया? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद कहने का मतलब क्या है, ये जो सेल्स डिवाइड हो रही है ना, इन सेल्स का फेट डिसाइड है, यानी कि इनका एम डिसाइड है कि इन्हें एट द एंड क्या बनना है। ठीक है, अगर मान लो इस एक सेल को माउथ बनना है, एक सेल को एनएस बनना है, ठीक है, ये डिसाइडेड है। अब अगर हम इन 2 सेल्स को अलग अलग कर देते हैं, एक को माउथ बनाना था, एक को एनएस बनाना था, हम अलग कर देंगे, तो वो माउथ वाली सेल सिर्फ माउथ ही बना पाएगी, वो एनएस नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो बनेगा ना, उसके पास एनएस होगा ही नहीं। और इसी तरह से अगर हम दूसरी वाली सेल को अलग कर दें जो एनएस बना रही थी, वो सिर्फ एनएस बनाएगी, उसके पास माउथ नहीं होगा, तो इस तरह से डिफेक्टिव एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें रेडियल क्लीवेज यानी कि इंटरमीडिएट क्लीवेज की, उसमें क्या होती है, उसमें जो सेल्स पहले बनी है, ब्लास्टोमर्स जो बनी है, ठीक है, जो 8 सेल वाली स्टेज आई थी, उसपे जो सेल्स थी वो ब्लास्टोमर्स थी। वो क्या है, उनका फेट डिसाइडेड नहीं है जब तक कि उनका डेवलपमेंट शुरू नहीं हो जाता। अभी तक किसी सेल को नहीं पता कि उसे क्या बनना है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, अगर इन सेल्स को अलग कर दिया जाए, तो वो सेल अलग होके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं, अपनी डेवलपमेंटल को रेगुलेट कर लेती हैं। जिस तरह से हमने आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में बात करी थी कि जायगोट के अंदर जो सेल्स थी उनको डिवाइड हो जाती हैं, और वो अलग अलग होने के बाद भी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर लेती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम स्पाइरल वाली सेल्स के बारे में बात करें, तो उनका फेट पहले से डिसाइडेड था। तो अगर हम उन्हें अलग अलग कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, डिफेक्टिव एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगी, एज बिकॉज उनके पास पूरे के पूरे ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, देन हम आगे देखते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, डिवीजन होता है बॉडी का इनटू स्मॉलर ट्रांसवर्स कंपार्टमेंट along the longitudinal axis of body. इट इज अनदर कॉमन फीचर ऑफ द मेटाजोन बॉडी प्लान्स, यानी कि बॉडी को अलग अलग स्मॉलर उनमें कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि इस कंपार्टमेंट में ये वाला ऑर्गन है, इस कंपार्टमेंट में ये वाला ऑर्गन है। तो जो मेटाजोन्स का बॉडी प्लान होता है उसमें सेगमेंटेशन ही हो रखी होती है। हर एक सेगमेंट को क्या कहा जाता है, मेटामर कहा जाता है या सोमेट कहा जाता है। ट्रू सेगमेंटेशन ओकर इन एलिडीड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड जो मोस्टली जो कोडेट्स होते हैं। कुछ अदर ग्रुप्स भी हैं जैसे कि जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन को कैरी करते हैं, जिसके अंदर एक्टोडर्मल बॉडी वॉल प्रेजेंट होती है। सेगमेंटेशन परमिट करता है ग्रेटर बॉडी मोबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे सेगमेंटेशन से क्या होता है, बॉडी को मोबिलिटी मिलती है, यानी कि उसे मूव करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एज बिकॉज सारे के सारे ऑर्गन्स को हम एक ही सेगमेंट में ठूस दें, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे, प्रॉपर उनकी अरेंजमेंट नहीं होगी, तो ऑब्वियसली फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और उसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर था उसमें अलग अलग चीजों को उन्होंने रख दिया, तो हमें अलग अलग करके सबको समझना पड़ेगा, तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर देता है। इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट्स, जिसके अंदर जो अपेंडेजेस हैं जैसे कि मस्कुलेचर, गैंग्लिया, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, सीलम और जो सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो रेप्लिकेट होते हैं। रेप्लिकेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो 1 से 2 बन गए, 3 बन गए, ऐसा नहीं है। जैसे कि देखो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर अदर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, इनमें कई बार क्या होता है, डिफेक्ट होता रहता है, चोट लगती रहती है ना।
ब्लड लॉस होता रहता है, उसके बाद क्या है, ऐसा तो नहीं होता कि वो बिल्कुल दोबारा बनता ही नहीं है। तो उसके सेल्स रेप्लिकेट करती हैं उस जो वंड हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे ये है। ये जो अरेंजमेंट होती है वो एनालिड्स में बहुत अच्छे से देखी जाती है। कोर्डेट्स के अंदर जो सेगमेंटेशन होती है वो यूजुअली अपीयरेंट होती है एक्सियल स्केलेटन में, मसल्स में और उनकी नर्व्स में। लाइक सेगमेंटेशन एज सीन इन 3 फाइला, अर्थवर्म्स में, एनालिड्स में दिख रहा है। जैसे कि देखो इसकी बॉडी पे बहुत सारे सेगमेंट्स भी बने हुए हैं, हम क्लियरली देख भी सकते हैं। लोबस्टर में देख सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स में देख सकते हैं। इसको अलग-अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करा गया है, जैसे ये वाला इसका पोर्शन अलग है, ये वाले में अलग-अलग चीजें हैं। देन फिर इसको फर्दर अलग करा गया है, ठीक है? तो इसी तरह से फिशेस में होता है। अब हम देखते हैं ओरिजिन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ, कि जो मेटाजोआ का ओरिजिन किस तरह से हुआ था, उसका डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से हुआ था। तो आप लोग मुझे बताओ, अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? इफ एनीवन हैव देन यू कैन आस्क, बिकॉज़ ये टॉपिक हम कर चुके हैं पूरा पूरा। बिकॉज़ आई एम थिंकिंग कि जो सेकंड ईयर की क्लास है वो बहुत छोटी हो जाती है कई बार, तो मैं सोच रही थी कि आज उसको स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को, आगे हम कल प्रोसीड कर देंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम हम कर चुके हैं, ठीक है? देन हम लोगों ने करा था ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी प्लान, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में हमने 5 जो सिस्टम ग्रेड थे वो हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने देखना था 4 पॉइंट्स में, सिमेट्री के बेसिस पे और डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन के बेसिस पे हमने देख लिया है। कितने नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स प्रेजेंट है, जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, उसका भी हमने देख लिया है। उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव studied the classification. And the fourth one, that is the last one, is the events in the development of their embryonic take place, यानी कि जो ब्लास्टोपोर का जो फेट है उसके बेसिस पे, ठीक है? तो ये चारों के चारों हम कवर कर चुके हैं। इफ एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी प्लीज। किसी को कोई डाउट नहीं है? So okay guys, please rejoin the session again.